हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरबी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, इन दिनों हम यूपी बोर्ड द्वारा 12th फिजिक्स में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम यूपी बोर्ड द्वारा 2017 में पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है E=0 वाले विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का दूरी r के साथ परिवर्तन कैसे होगा या क्या होगा। तो यहाँ पर E=0 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जो विद्युत विभव भी है वो r के साथ किस प्रकार से परिवर्तनशील होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि E हम लिखते हैं dV/dr और E का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dV/dr = 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा, dV = 0 या विभव परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी विभव कांस्टेंट है, विभव क्या है, नियत है। तो अगर विभव नियत है तो ऐसी स्थिति में दूरी के साथ विभव परिवर्तनशील नहीं होगा, या कह लें कि दूरी का विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है कि विभव दूरी पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी। तो यदि कोई आवेश किसी विभवांतर के द्वारा त्वरित किया जाता है तो उसके चाल के लिए फॉर्मूला होता है V √2 QV/m। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q का मान E हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे V √2 E × V/m। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा और V विभवांतर होगा। तो यहाँ से वेलोसिटी V आ जाएगा √2 E का मान 1.6 × 10⁻19 और V का मान 500 m का मान 9.1 × 10⁻31। इसको जब आप हल करेंगे तो V का मान आपका बन के आएगा 1.33 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन 1.33 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से चलेगा या चाल से चलेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि धारतीय परिपथ में धारा विभवांतर के अग्रगामी होगा कि पश्चगामी होगा, कि एक ही कला में होगा, अथवा डाटा अभाव के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता। तो धारतीय परिपथ का मतलब होता है एक ऐसा परिपथ जिसमें कैपेसिटर लगा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो धारा होता है, धारा वो विभवांतर के अग्रगामी होता है। और इसी में आपसे पूछा जाता है कि विभवांतर धारा के पश्चगामी होगा कि अग्रगामी होगा। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर धारा के पश्चगामी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा कि धारा विभवांतर के अग्रगामी, या दूसरा आप कह सकते हैं विभवांतर धारा के पश्चगामी होता है। तो ये धारतीय परिपथ में होता है कि धारा विभवांतर के अग्रगामी होगा, और इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं विभवांतर धारा के पश्चगामी होगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा। फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर फोटॉन की ऊर्जा E आप लिखते हैं hν, और फोटॉन की ऊर्जा को ही आप E mc² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से E hν हो गया और E mc² हो गया। तो यहाँ से hν mc² के बराबर हो जाएगा। और आपसे गतिज द्रव्यमान m पूछा गया है, तो m क्या हो जाएगा, hν/c²।
सी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाले सेट में भी हमने गतिज द्रव्यमान फोटॉन का निकाला था, तो वहाँ पर m इजक्वल टू एच म्यू अपान सी को म्यू लैम्डा लिखा था और इंटू सी लिखा था। तो म्यू म्यू से कट गया था, यहाँ बचा था एच अपान सी लैम्डा। तो ये भी होगा गतिज द्रव्यमान और ये भी होगा गतिज द्रव्यमान। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको आप देखेंगे। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम है। द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान m इजक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम, और इसको आप बदल लेंगे केजी में तो हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 में 10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻13 kg, ये हो जाएगा। और इस पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम का आवेश है। आवेश कितना है? Q का मान है 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम। आपसे पूछा जा रहा है कि दो क्षैतिज किंतु आवेशित प्लेटों के बीच संतुलावस्था में लटकी है, तो प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। एक बूंद है जिसका द्रव्यमान इतना दिया गया है और उस पर आवेश इतना दिया गया है। दो क्षैतिज प्लेटों के बीच जिनकी दूरी कितनी है, d इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, के बीच इसको संतुलित अवस्था में रखना है, तो प्लेटों पर कितना विभव लगाना पड़ेगा। तो ये प्लेट हो गया एक और ये दूसरा हो गया, इसको मान लेते हैं माइनस आवेश हम देते हैं और इसको प्लस आवेश देते हैं। तो इन आवेशों के कारण इनमें क्या होगा, विद्युत विभव उत्पन्न होगा। और ये दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर, या इसी को लिखेंगे आप 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये हो गया। अब कहा जा रहा है कि दोनों के बीच विभवांतर कितना होना चाहिए। तो आप जानते हैं यहाँ से फॉर्मूला है कि Q इंटू ई इजक्वल टू एम इंटू जी। ये मिलिकन टेल एक्सपेरिमेंट से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से E इजक्वल टू क्या हो जाएगा आपका mg अपान Q, और E इजक्वल टू हो गया m का मान लिखे हैं 4.8 इंटू 10⁻13, और G का मान आप रख लीजिए 9.8 अपान Q का मान आप रखिए 2.4 इंटू 10⁻18। तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, ये 2 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 10⁵। तो E इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 9.8 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। लेकिन आपसे पूछा गया है V कितना होगा। तो E इक्वल टू आप जानते हैं V/L होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू L हो जाएगा। तो यहाँ से V इक्वल टू आ जाएगा, E का मान आपके सामने है 2 इंटू 9.8 इंटू 10⁵, और L का मान है 1 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से हो जाएगा आपके सामने V इक्वल टू 19.6 गुणे 10⁻³ वोल्ट, या इसी को लिख सकते हैं आप 19,600 वोल्ट। ये आंसर बन के आया आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो आपके सामने दो तरंगे हैं जिनकी तीव्रताओं का अनुपात यानी I1/I2 इक्वल टू दिया है 81/49। इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 संबंधे I2 इक्वल टू 81/49। तो इसको इस तरह से लिख दिए। अब आप जानते हैं कि सिंस I इक्वल टू K इंटू ए स्क्वायर, जहाँ A क्या है, आयाम है, तो यहाँ से I1 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू A1 स्क्वायर, और I2 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू
A2 स्क्वायर इक्वल टू 81/49। यहाँ के कैसे कटेगा, क्योंकि के नियतांक है, तो हो जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81/49 और हो गया A1/A2 इक्वल टू 9/7। तो हो गया A1 संबंधे A2 इक्वल टू 9 संबंधे। तो ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के चाल से गति कर रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण, परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण m इक्वल टू होता है EV/R/2। ये फॉर्मूला होता है। तो E की जगह लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 और V की जगह आप लिखेंगे 2 × 10⁻6 और R की जगह लिखेंगे 5 × 10⁻11 अपान हो जाएगा 2। तो 2 से कटेगा, बचेगा क्या 1.6 × 5 × 10⁻19 प्लस 6 प्लस 11 क्या हो गया 8 × 10⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आंसर बन के आएगा आपका। तो EV/R/2 इक्वल टू m जैसा फार्मूला लगाएंगे तो ये आंसर आपका बन के आएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्षितिज के ऊपर प्रकाश किस कोण पर आपतित हो जिससे शांत जल के तल पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। तो ये आपका जल का तल है और नीचे ये क्या हो गया, जल हो गया, और यहाँ से एक प्रकाश इस तरह से पड़ रही है और परावर्तित होकर के इधर जा रही है। तो परावर्तित प्रकाश की किरण जो होगी वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होगी। और ये यहाँ पर क्या है, नॉर्मल खींचा गया है। तो इस वाले कोण को आपसे पूछा गया है कि ये वाला कोण फाई इक्वल टू क्या होगा, ये कोण आपतन कोण हो गया थीटा। तो इस तरह के एंगल में बूस्टर का नियम है कि tan थीटा इक्वल टू, अगर म्यू होगा, म्यू का है ये जल का अपवर्तनांक है, अगर tan थीटा इक्वल टू म्यू होगा तो ये जो परावर्तित प्रकाश की किरण है वो समतल ध्रुवित होगी। तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकलेगा और 90 में से ये थीटा माइनस कर देंगे तो ये कोण फाई निकलेगा जिसको आपसे पूछा गया है। तो tan थीटा इक्वल टू म्यू में म्यू का मान दिया हुआ है आपका 1.327 और आपके सवाल में ही दिया है कि tan 53 इक्वल टू 1.327। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या हो गया 53, तो यहाँ से क्या हो गया थीटा इक्वल टू 53 और ये थीटा हो गया कितना 53। तो ये आपसे फाई पूछा गया है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 53 और ये बन के आएगा 37 डिग्री। तो ये आपका आंसर बन के आएगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E इक्वल टू 10E × V। इसको आप लिखेंगे 10 × 1.6 × 10⁻19 जूल। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हाफ mv² भी लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा E इक्वल टू हाफ mv²। और E का मान आपके पास ये है, तो ये हो जाएगा 10 × 1.6 × 10⁻19 जूल। तो यहाँ से आपको V मिल जाएगा, V इक्वल टू 10 × 1.6 × 10⁻19 × 2/m अंडर रूट में। और m का मान आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, V इक्वल टू
इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये 2 इधर कर लिए, बटा 9.1 इंटू 10⁻31, ये हो गया आपका v का मान। और इस वेग से अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वृत्ताकार पर पथ की त्रिज्या r इक्वल टू हो जाता है mv/qb। तो m का मान फिर वही 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v का मान ये लिखेंगे आप 2 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 बाई 9.1 इंटू 10⁻31 mv हो गया, अपान q का मान, q इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 हो जाएगा इंटू 10⁻19, तो इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 होगा, और ये हो जाएगा 10⁻5 टेस्ला। b का मान आपको दिया है, तो यहाँ से आप हल करेंगे तो आएगा r इक्वल टू, ये अंदर जाकर के स्क्वायर हो जाएगा, एक से कट जाएगा तो क्या बचेगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपान ये पूरा अंडर रूट में जाएगा, और ये अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे बचेगा आपका अंडर रूट में ही 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर और इंटू 10⁻5 का स्क्वायर। तो इसको आप हल करेंगे तो r इक्वल टू आएगा आपके सामने, r इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2 इंटू 10 अपान 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻10 अंडर रूट में। इसको आप हल करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 1.057 मीटर। ये आंसर बन के आएगा, इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र 2 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज की आवृत्ति से ज्यावक्रीय रूप में दोलन करता है। इसका आयाम 50 वोल्ट प्रति मीटर है। इस तरंग का औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व जो होता है वो होता है बराबर हाफ ऑफ साइलेंट 0 ई स्क्वायर। यहाँ से हो गया आपका हाफ ऑफ साइलेंट 0, ई को लिख सकते हैं E0 अपान अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाता है हाफ ऑफ साइलेंट 0 इंटू E0 का स्क्वायर अपान 2। ये हो गया 1/4 इंटू ऑफ साइलेंट 0 का मान 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू E0 का मान 50 दिया हुआ है। ये जो आयाम है उसी को E0 कहते हैं, तो 50 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 2500। ये हो जाएगा हमारा 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 625। और यहाँ से आप हल करेंगे इसको तो आएगा 5.54 गुणे 10⁻9 जूल प्रति मीटर क्यूब। ये ऊर्जा घनत्व है तो जूल प्रति मीटर क्यूब हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संलग्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र है जिसमें धारा I यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप देखिए कि इस जंक्शन पर ये 2 एम्पियर की धारा आ रही है, ये 2 एम्पियर की धारा आ रही है। तो इस जंक्शन पर आने वाली धारा 4 एम्पियर हो गई और इधर जा रही है 1 एम्पियर, तो इधर बचेगी 3 एम्पियर। तो I1 की जगह क्या हो गया 3 एम्पियर। अब इस जंक्शन पर देखें तो I1 3 एम्पियर आ रही है, 3 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर निकल गई तो इधर बची 2 एम्पियर, यानी I2 क्या हो गया 2 एम्पियर हो गया। I2 बराबर 2 एम्पियर। अब इस जंक्शन पे देखें तो 2 एम्पियर आ रही है, इसमें से 1.2 एम्पियर वापस चली गई, तो क्या बचा 0.8 एम्पियर, और ये 1 एम्पियर अलग से यहाँ पहुँच रही है।
तो 10.8 एम्पियर यहाँ बचा और 1 एम्पियर यहाँ बचा, दोनों मिल करके इधर जो आई आ रही है वो 1.8 एम्पियर आ रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.8 एम्पियर। तो ये किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें हर जंक्शन पर आपको आने वाली धारा और जाने वाली धारा को देखनी है। तो इस जंक्शन पर दो धाराएं आ रही है, 2 एम्पियर की और 2 एम्पियर की। तो आने वाली धारा 4 एम्पियर हो गई और 1 एम्पियर की धारा निकल गई, तो यहाँ पर 3 एम्पियर बचा और यहीं 3 एम्पियर I1 के रूप में आगे बढ़ रहा। इस जंक्शन पर 3 एम्पियर यहाँ पहुँच गया, इसमें से 1 एम्पियर निकल गया, तो 2 एम्पियर I2 के रूप में आगे बढ़ गया। ये 2 एम्पियर 1.2 एम्पियर आगे निकल गया, बचा 0.8 एम्पियर। तो यहाँ पर 0.8 एम्पियर बचा है और 1 एम्पियर और यहाँ जा रही है, तो हो गया 1.8 एम्पियर। यही 1.8 एम्पियर I के रूप में आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी लिखिए। जो लॉजिक प्रतीक है वो इस तरह का बनता है। ये इनपुट दो है ए और बी और ये आउटपुट है वाई। ये लॉजिक प्रतीक बन गया, लॉजिक सिग्नल बन गया। अब जो बुलियन व्यंजक है उसको आप लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू वाई। ये आर गेट के लिए होता है। और सारणी की बात करें, ए यहाँ बी यहाँ पर वाई, इनपुट ए बी और आउटपुट वाई। तो ए 1 है, बी 1 है, तो वाई भी 1 हो गया। ए 1 है, बी 0 है, तो वाई 1 हो गया। ए 0 है, बी 1 है, तो वाई 1 हो गया। ए 0 है, बी 0 है, तो वाई 0 हो गया। तो इसमें आप देखते हैं कि ए और बी में से दोनों अगर 1 है तो भी आउटपुट 1 होगा, और दोनों में से कोई एक 1 है तो भी आउटपुट 1 होगा। दोनों 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सत्यता सारणी। और ये हो गया लॉजिक प्रतीक, और इसको कहते हैं बुलियन व्यंजक। तो ये हमारा सवाल रहा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा एक परिपथ से है। ये परिपथ दिखाया गया है, इसमें 5 प्रतिरोध लगे हैं, 1 2 3 4 5। ये पांचों प्रतिरोध देखने से लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना है। अगर इस को इधर की तरफ घुमा दे इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये ला करके इधर कर दिए, तो ये आपका इधर से हट जाएगा और ये आ जाएगा इधर की तरफ, और ये आपका इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये देखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज है, और जिसमें हर प्रतिरोध R ओम का है। तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज P/Q इक्वल टू P/Q R/R इक्वल टू R/S, ये भी R/R है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रत्येक प्रतिरोध एक बराबर होते हैं तो सम्मिलित जो प्रतिरोध होता है, यहाँ पर आप A लिखे हैं, यहाँ पर B लिखे हैं, तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? R ही होता है। तो पांचों प्रतिरोध अगर समान है तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है किसी एक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल था, तो इसको आप इस तरह से करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह एक कुंडली 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से 2 एम्पियर की धारा तथा 200 वाट शक्ति लेती है। कुंडली का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो कुंडली का प्रतिरोध का मतलब आपसे पूछा गया है ओमेगा L और पूछा गया है L। प्रेरकत्व L, ये हो गया प्रेरकत्व, और ये हो गया प्रतिरोध। और जब आप Z प्रतिबाधा निकालते हैं तो प्रतिबाधा इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इस तरह से प्रतिबाधा इक्वल टू। तो यहाँ पर आपसे धारा I दिया हुआ है, I बराबर 2 एम्पियर, और V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो आप जानते हैं I और V जो होता है वो एक तरह से RMS वैल्यू होता है। तो यहाँ से I इक्वल टू आप लिखते हैं V/Z। V का मान है 220 वोल्ट और Z का मान निकाल सकते हैं, I का मान है 2 एम्पियर। तो यहाँ से Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 220/2 यानी 110 ओम। ये Z हो गया।
और पावर P इक्वल टू लिखते हैं VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो यहाँ से पावर P 200 है, V है 220 और I है 2 बड़ा इंटू cos फाई। cos फाई, तो यहाँ से cos फाई इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 200 बटा 2 इंटू 220। ये हो जाएगा आपके सामने 10 बटा 22 या फिर 5 बटा 11। ये cos फाई आ गया। तो यहाँ से प्रतिबाधा Z इक्वल टू 110 आ गया। 110 इक्वल टू अंडर रूट में ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और cos फाई इक्वल टू होता है R अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से cos फाई का मान आपके सामने 5 बटा 11, 5 बटा 11 इक्वल टू R बटा ये कितना हो गया 110, 110। तो यहाँ से R इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 5 गुणे 110 बटा 11, ये हो जाएगा 50 ओम, 50 ओम। तो R इक्वल टू आपके सामने आ गया 50 ओम, और ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू आ गया 110 का स्क्वायर यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इक्वल टू 110 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 121 माइनस 2500। तो यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इक्वल टू 9600। अब यहीं से L इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 9600 अपान 2 पाई n। ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई n, ओमेगा इक्वल टू क्या लिखते हैं 2 पाई n। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा 9600 अपान ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ हो गया और इसको अंडर रूट में कर देंगे। इसको जब आप हल करेंगे तो L इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने अंडर रूट में 9600 अपान 2 इंटू 3.14 इंटू 50 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका L इक्वल टू 0.312 हेनरी। इसको आप स्क्वायर करके हल करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इस तरह से आप हल करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा आंसर रहा, इसको आप हल करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 2017 में फिजिक्स में पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसको आपने देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।